अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दरख्वास्त नवीसी को किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा आप अपने टेस्ट में भी किस तरह से इसे हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि दरख्वास्त नवीसी की किस किस क्लास में ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्लास 9 में है ये क्वेश्चन और FSC पार्ट 1 में है। तो आज मैं दोनों क्लासेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप अगर स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपने इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको एक दरख्वास्त दी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ सबसे पहले आपने लिख लेना यहाँ पे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज। अब यहाँ पे अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल, पहली तो बात ये है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लिख देना आपने आगे, और यहाँ पे भी आपने उल्टा कोमा लगा देना है और यहाँ पे भी कोमा। और इसके अलावा आपने आगे लिख देना अली बेजीम। अपनी सिटी का नाम नहीं लिखना है, शहर का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने उन्वान लिखना है, ठीक है। दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी, तो इसका मतलब ये फ़ीस माफ़ी के लिए। और इधर आपने लिख देना जनाब आली। मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा कि स्टूडेंट्स इनमें क्या क्या गलतियां करते हैं दरख्वास्त में, जिनकी बदौलत उनके मार्क्स नहीं आते अच्छे। तो इस तरह से आपने लिख लेना है। पहली कोशिश तो आपने ये करनी है कि अपनी दरख्वास्त को एक पैराग्राफ में आपने अटैम्प्ट नहीं करना, ठीक है। उसका पहले आपने आगाज़ करना है, फिर उसका दरमियान में करके लिखना है, फिर उसका अख्तामिया लिखना है। तो इसके लिए जब आपने अपनी दरख्वास्त को एक दफ़ा लिख लेना है, ठीक है, तो उसमें आपने 1 से 2 से 3 वर्ड्स को हाईलाइट लाजमी कर लेना है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होंगे। अब अगर आपका एक पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है तो आपने यहाँ पे स्टार्ट से लाइन यहाँ पे थोड़ी सी ना स्पेस छोड़नी है, ताकि एग्जामिनर को इसमें आसानी रहे कि स्टूडेंट ने नया पैराग्राफ स्टार्ट किया है। इस तरह से आपने लिखना है और यहाँ पे आपने इतना करके लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने लास्ट पे दरख्वास्त गुजार लिखना है, या फिर इसकी जगह आप अल आर्ज लिख लें, आपका ताबे फरमान। मैं अब आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट्स इनमें क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो इसके लिए अहम नकात, आपने दरख्वास्त में जनाब लिख लें या साहिब लिख लें। जैसे कि ये देखें बखिदमत स्टूडेंट्स ये लिखते हैं ना, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब प्रिंसिपल साहब। तो आपने साहब नहीं, अगर आपने साहब लिखना है तो जनाब नहीं लिखना, अगर जनाब लिखना है तो फिर साहब नहीं लिखना। एक चीज़ आएगी। और ये हेड मास्टर और प्रिंसिपल, इसका क्या फिनोमेना है ये देखें। अब हेड मास्टर स्कूलों में होता है और प्रिंसिपल कॉलेज के लिए है। ये दरख्वास्त कॉलेज के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज लिखा हुआ है। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपने इधर लिखना है गवर्नमेंट स्कूल, और इधर आपने लिखना है हेड मास्टर, ठीक है। इधर आपने ये नहीं लिखना प्रिंसिपल, आपका नंबर कट हो सकता है। इसका 1 मार्क होता है आपके पास बाखिदमत जनाब ये लाइन का। उसके बाद आपने ये लास्ट में अभी मैंने आपको बताया कि इधर आप दरख्वास्त गुजार लिख सकते हैं या अल आर्ज लिख सकते हैं। इनमें से आपने एक लिख सकते हैं, दोनों नहीं लिख सकते। और स्टूडेंट जो बाद में गलती करते हैं, ये उन्वान बवजह फ़ीस माफ़ी। अब यहाँ पे उन्वान है बराए फ़ीस माफ़ी और उन्वान है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। अब देखने में ये तो तीनों सही लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड है वो लास्ट वाला है हमारे पास। क्यों? अगर आपके पास कोई मोहल्ले की सफाई वगैरह की आपके पास दरख्वास्त आ जाती है तो आपने वहाँ पे क्या लिखेंगे, बवजह मोहल्ला सफाई बराए मोहल्ला सफाई। तो ये आपको जो से वर्ड्स हैं ना वो थोड़े सूट नहीं करेंगे। और इन दोनों का मैं आपको फ़र्क बता दूँ, अगर आपने लिखना है बराए फ़ीस माफ़ी तो ये आपका गलत होगा। इसके साथ आपने लाजमी लिखना है फिर दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, आप खाली बराए फ़ीस माफ़ी नहीं लिख सकते। और इधर बवजह लिखना है, फिर आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। देखिए यहाँ पे दरख्वास्त नहीं लिखा तो इस वजह से भी आपका एक नंबर कट हो सकता है। उन्वान का भी 1 मार्क होता है, उसके बाद इस लाइन का भी 1 मार्क है। अब जनाब आली, अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो जनाब आला लिख देते हैं, जनाब आलिया लिख देते हैं। इसका मतलब ही डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जनाब आली लिखना है। और उसके बाद आपने ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, ठीक है, इस्तेफामिया। और आपने ये गलतियां से जितनाब करना है। और उसके बाद ये हमारे पास एक काफ़ी मिस्टेक है इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स भी करते हैं, कि आपने बराए मेहरबानी नहीं लिखना, बराहे मेहरबानी लिखना है। अगर आप ये लिखेंगे तो आपका फिर मार्क कट जाएगा। इसकी जगह बराहे मेहरबानी लिख लें या इज़राहे मेहरबानी लिख लें, इन दोनों में से आप किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं
कि आपका ताबे फरमान, आपका ताबेदार शागिर्द, आपका ताबे फरमान शागिर्द। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आपने आपका ताबे फरमान लिख लें, ये अच्छा। आपका ताबेदार, ताबेदार आप उल्ट इसका मायने हो जाएगा कि टीचर आपके लिए आपका यानी कि ताबेदार होगा। ये थोड़ा सा ना गलत है, तो इस अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपका फिर एक मार्क कट हो जाएगा। आपका ताबे फरमान शागिर्द है ये भी ठीक, लेकिन जब आपने ये लिख दिया ताबे फरमान तो उसको ऑब्वियसली पता है कि ताबे फरमान शागिर्द दिया है, तो इसलिए आप ये वाला भी ना यूज़ करें। ये अच्छा है तो इसको आप यूज़ कर ले। तो उसके बाद उन्वान का भी बता दिया, ये भी ठीक है। और उसके बाद दुरुस्त है कि आप के लिए बुराई का लफ्ज़ उन्वान में इस्तेमाल करें, यही है कि आपने बुराई का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। और उसके बाद डेट में भी काफ़ी स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि डेट आपने उसी लाइन में लिखनी है जिस लाइन में आपने दरख्वास्त गुजार लिखा या अल आरिफ लिखा हुआ है, ठीक है। उस लाइन में आपने इस तरह से लिख देना है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 9 नवंबर 2022, इसमें से देखें अरबी में लिखा हुआ है, इसमें ना कोई कोमा है, तो इसका भी एक नंबर होता है। सिर्फ कोमा अगर आपने गलत लगा दिया तो आपका मार्क कट जाएगा। इसमें देखिए कोई यूज़ नहीं किया कोमा। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स पहले ये लिख देते हैं नवंबर फिर 9 2022, तो ये भी गलत मेथड है। तो आपने पहले डेट लिखनी है, फिर उसके बाद स्लैश थोड़ी सी देनी है, फिर नवंबर लिख के फिर आपने साल को लिखना है। जैसे ये देखें, ये अरबिक में लिखा और ये यहाँ पे लिख दिया, और अब लास्ट पे आपने नाम नहीं अपना लिखना, ठीक है। और इधर आपने लिख देना है हमजा छुटकियाँ बढ़ गए, और उसकी जगह आप लाम मीम नून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर आपने लिखना अलिफ बे जीम, सिटी का नाम नहीं लिखना। तो ये अगर आप स्कूल के स्टूडेंट है तो आपने यहाँ पे लिखना है गवर्नमेंट स्कूल। अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट है तो गवर्नमेंट कॉलेज लिखना है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आप दरख्वास्त को इसी मेथड से करेंगे तो आपके इंशाल्लाह ताला 10 में से 10 नंबर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।